सुना है आजकल लोग विवाह के चक्कर में कुछ शत्रुपा के साथ मनु जी महाराज रखने बैठे, बिटिया को भी रखने बैठाया। आज कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम का वातावरण बड़ा सुंदर है, अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, बढ़िया हवा चल रही, पूरे आश्रम को गोबर से लीपा गया है। उस आश्रम में पशु पक्षी भी आपस में प्रेम से, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। मनु महाराज को बड़ा अच्छा लगा। कर्दम जी ने देखा मनु महाराज आए हैं, सोचते हैं कि पीछे जो कन्या है शायद वही मेरी पत्नी होने वाली है। विचार करते हैं, मेरे प्रभु ने कहा था मनु की कन्या बड़ी बुद्धिमती है, थोड़ा मैं भी परीक्षा लेकर के देखता हूं। कन्या की परीक्षा उन्होंने विवेक से किया। तो बहुत बातें करने से, परीक्षा में लोग क्या करते हैं, लड़की देखने जाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तुमको आता, ये नहीं आता, वो आता, ये नहीं आता, खाना कैसे बनाती हो, क्या क्या बना लेती हो, ऐसे लोग पूछते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि तुम्हारे घर में 5 मेहमान आ गए तो कितना दाल, कितना चावल, कितनी रोटी, कितनी सब्जी बनाओगे कि सबके लिए भोजन हो जाए। मैंने ऐसे भी लोगों को प्रश्न पूछते सुना। हमारे कर्दम जी महाराज कुछ दूसरे तरीके से प्रश्न पूछते, तो उन्होंने 3 जो है कुशाओं के आसन रख दिए। महाराज आएंगे, बैठेंगे। तो मनु महाराज जब पहुंचे, मनु शत्रुपा प्रणाम करते हैं। तो कर्दम जी ने कहा महाराज आसन पर बैठिए। तो महाराज एक आसन पर बैठ गए। रानी से कहा दूसरा आसन आपके लिए, आप भी बैठिए। रानी जी दूसरे आसन पर बैठ गए। तीसरे आसन को कहा कर्दम जी ने, दीदी ये तुम्हारे लिए। देवहूति बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन स्त्री का दर्जा जानती है, सोचती है मेरे पति मेरे लिए भगवान है, और मेरे भगवान मुझे ला करके आसन दे तो उस आसन में कैसे बैठे। अभी विवाह भले ना हुआ हो, लेकिन मेरे भावी पति, इनके दिए हुए आसन पर बैठना अच्छा नहीं है, मैं तो इनकी दासी हूँ, और अगर मैं आसन पर नहीं बैठूं तो उनको बुरा लगेगा कि मैंने प्रेम से आसन दिया, कन्या ने स्वीकार नहीं किया। पति को पत्नी के लिए परमात्मा कहा गया कि पति में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिस स्त्री को अपने पति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, उसको मंदिर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन नहीं होता। पत्नी को पति में नारायण की भावना करनी चाहिए, और पति को अपनी पत्नी में लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए। ये सारा गृहस्थ जीवन लक्ष्मी नारायण के द्वारा ही चल रहा है। तो आज देवहूति जी विचार करते हैं मेरे पति नारायण है, परमात्मा है, मुझे वो आसन दे तो मैं उस आसन पर कैसे बैठूं। तो उन्हें एक युक्ति निकाली, दाहिना हाथ आसन पर रख दिया कि मैंने आपका आसन स्वीकार कर लिया है, और नीचे घूम पर बैठ गए। देवहूति बहुत पुराने जमाने की हैं, इसलिए समझते हैं, और आजकल तो कहते हैं कुर्सी लाओ तो बैठे। तो कर्दम से देखा कि देवहूति ने आसन को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे दिए हुए आसन में बैठी नहीं। सोचते हैं परीक्षा में पास होगी, बड़ी अच्छी है। मनु महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु मैं कन्यादान करने की इच्छा से आया हूं, स्वीकार करो। कर्दम जी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी, कोई कपट नहीं है, सरलता से कह दिया मेरी भी विवाह करने की इच्छा हुई है। बाधमुनमोहणो कामो अप्रत्याचतवात्मजा आवयो अनुरूपोषा वाद्यो वैभाविको विधि। कहा कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करने की इच्छा है। मनु ने कहा मुझे कन्यादान करने की इच्छा है, और कन्यादान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन कर्दम जी कहते हैं भाई विवाह तो करना है, लेकिन सावधान होकर के विवाह करना।
सावधान होकर के विवाह करना। क्यों सावधान होने करके विवाह करने का क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण लोग जब विवाह कराते हैं तो वहां जो है कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कहते हैं कि वर कन्या दोनों सावधान हो जाओ, लग्न सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह होने वाला है। जानते हैं कि विवाह होने के बाद सब लोग असावधान हो जाएंगे, तो इसलिए सावधान करने कहते हैं। कर्दम जी ने कहा मुझे विवाह करना, लेकिन सावधान होकर के करना। मनु महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, ये सावधान होने का क्या मतलब है? कर्दम जी ने कहा कि मैं विवाह करूंगा तो इस संकल्प के साथ कि काम का विनाश हो जाए, धर्म में मेरी रुचि हो जाए, इसलिए मैं कन्या ग्रहण करूंगा, धर्म की मर्यादा में रहूंगा। तो शास्त्र कहते हैं ये करना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे कर्दम जी महाराज बोल देते हैं कि भाई विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए विवाह कर रहा हूं, बेटा बेटी पैदा करने के लिए नहीं। देवहूति ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि कम से कम एक बालक का जन्म हो जाए पिंड पानी के लिए। तो एक पुत्र का जन्म होने के बाद हमारा आपका कोई लौकिक संबंध नहीं रहेगा। आप संन्यास लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कर्दम जी ने कहा मैं संन्यास ले लूंगा तो ठीक, और अगर नहीं लिया तो घर में रहूंगा तो बहन भाई की तरह रहूंगा। मंजूर तो बताओ, तो किस तरह से मैं विवाह करना चाहता हूं। तो देवहूति ने कहा मुझे मंजूर है। अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो विभ्रयादात्मनो में, अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोतान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। तो कर्दम जी ने ऐसी बातें कही, मनु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो विवाह की बात करने के लिए आया था और ये कहते हैं मुझे संन्यास लेना। देवहूति को देखा, बोले बेटी सुनती हो, एक पुत्र होने के बाद तुमको छोड़ करके चले जाएंगे, अब बताओ विवाह करना है कि नहीं करना। देवहूति बड़े आनंद में है, उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि मुझे भगवत भक्त पति मिले, परमात्मा के पास जाने वाला पति मिले, उसके साथ मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मनु महाराज देखते हैं, कर्दम जी देखते हैं देवहूति जी क्या बोलती है, वो विचार करते हैं कि बोलने की जरूरत है क्या, मौन स्वीकृति दे दिया। दोनों की सहमति हो गई, विधि पूर्वक विवाह हुआ, कन्यादान हुआ। कन्या को होने का आशीर्वाद दिया मनु महाराज जी ने, वस्त्र आभूषण दिया, अपने घर को लौट गए। देवहूति जी विचार करते हैं कि अभी तक मैं एक राज्य कन्या थी, अब तो मैं ऋषि की पत्नी हूं, मेरे पति देव तपस्वी है, तपस्या करनी है, तो कपड़े में आभूषण में बड़ी ममता होती है। उन्होंने सुंदर आभूषण उतार करके एक झोली में रख करके कुटिया में टांग दिए, साधारण कपड़े पहन लिए, और विवाह के बाद कर्दम जी अपने तपस्या में लग गए। सोचते हैं परीक्षा करनी है, पत्नी केवल जबान से अच्छी है या व्यवहार से भी अच्छी है। पूजा पाठ बढ़ा दिया, दिन भर बैठ करके ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कथा करते हैं, देवहूति के साथ कोई बात भी नहीं करते हैं, और कहते हैं बात करना तो छोड़ो, आंख उठा करके देखा भी नहीं। विवाह के पहले जो देखा था वही देखा था, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम है, एक घर में है लेकिन मौन है। हम लोग एक घर में रहते तो खूब बतियाते हैं, 4-4 घंटे बतियाते हैं, रात भर सोते नहीं, और ये लोग बात ही नहीं करते, मौन रहते हैं। देवहूति ने विचार किया, बोलने की आवश्यकता क्या है। पत्नी अगर पति का ध्यान रखे, पति पत्नी का ध्यान रखे, तो किसको कब क्या चाहिए पता लग जाता है। उनको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती,
शास्त्र कहते हैं कि जब दोनों के मन एक हो जाएं, एक दूसरे की भावना को समझने लगे, वही सच्चा विवाह है। विवाह जब होता है, वर अपना हाथ कन्या के कंधे के द्वारा से हृदय पर रखता है और एक मंत्र कहता है, मम कृते ते हृदयं दधामि मम चित्तम मन चित्तम वा। जो मेरा व्रत है, जो मेरा हृदय है, वही आपका हृदय है, जो तुम्हारा मन है वही हमारा मन है। आज से हम लोग एक हो गए। देवती सोचो, मेरे पति की इच्छा नहीं बोलने की, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है? अरे बोलने की क्या जरूरत है? प्यास लगी हो तो पानी दे आओ, भूख लगे तो भोजन दे आओ। देवती जी समय से पहले ही सारी सामग्री तैयार करके दे देती है और तपस्या का जीवन बीतने लगा। बहुत तपस्या किया। तपस्या करते करते हड्डियां दिखाई देने लगी शरीर की, शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए। एक दिन करदम जी की आंख खुली तो देखा कोई बुढ़िया मेरी सेवा कर रही। मेरी सेवा क्या कर रही है? पता लगा तो मेरी पत्नी है, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। बहुत प्रसन्न हो गए, आज बोल पड़े, आज दोनों में बोल चाल हो गई। तुष्ट हो हम विमान राया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुम मरते। कहते हैं देवी, सारे संसार के जितने प्राणी हैं सबको अपना शरीर बड़ा प्यारा लगता है, और तुमने तो मेरी सेवा के चक्कर में शरीर को अपने खपा दिया, दुख सहन किया, मुझे सुख दिया, और तो अवस्था भी तुम्हारी बीत गई। अब क्या होगा? जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तपस्या मेरी पूरी हो गई। देवहूति ने हाथ जोड़े, महाराज मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, आप जैसे पति मुझे मिले, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं रोज तुलसी जी की पूजा करती हूँ, बाल कृष्ण जी को तुलसी के पास रख के परिक्रमा करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पति की आयु बढ़े, मेरे पति सुख से रहे। मेरी तो एक इच्छा है कि आपकी सेवा करते करते दिन मेरा शरीर शांत हो जाए, भगवान के धाम में जाने का अधिकार पहले मुझे मिले और आप मेरे पीछे पीछे आओ। इससे अच्छी कोई मेरी इच्छा नहीं है। प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, देवी तुम्हारा सौभाग्य खंड रहे। लेकिन आज मेरे मन में इच्छा थी कुछ मांग ले मुझसे। आज मेरे पास तपस्या का पुण्य है, कुछ भी मांगेगी तो मैं दे सकता हूँ। बहुत आज्ञा किया तो देवती ने आज मांग ही तो लिया। महाराज अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो मेरे मन में एक छोटी सी भावना है कि मेरे घर में भी एक बालक आ जाए। अब 70 साल की बुढ़िया को कहां से बच्चा होगा? करदम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिव्य शरीर दूंगा, ऐसा शरीर दूंगा कि तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी। जाओ सरस्वती गंगा में नहा करके आओ। सरस्वती गंगा में स्नान करके गई। करदम ऋषि हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं कि 100 वर्ष की तपस्या में इसको देता हूं। देवहूति को स्नान करके बाहर निकले। आज उसी सरस्वती गंगा से सैकड़ों दासियां निकल करके आई। देवहूति को प्रणाम करती है, हम आपकी दासी, हम आपको फिर से स्नान कराते हैं। दासियों ने मल मल करके नहलाया। स्नान कराने से ऊपर की चमड़ी घिस करके निकल गई, अंदर से 16 वर्षीय कन्या के समान शुद्ध चमड़ी निकल आई। बाल भी एक पर छूट गए, नए बाल निकल आए, उनका श्रृंगार किया गया। करदम ऋषि भी बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने भी संकल्प किया तो कामदेव के समान सुंदर हो गए। उन्होंने एक सुंदर विमान बनाया जो मन की गति से चलता था। दोनों पति पत्नी से बैठ करके विहार करने लगे। विहार करते करते कितने साल बीत गए? 100 साल उस विमान में बैठ करके घूमे। और इन 100 साल में 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
हर बार जब कन्या पैदा होती है देवहूति को बड़ा डर लगता है, मेरा त्याग करके चले जाएंगे, संन्यास ना ले। 9 कन्याएं हो गई, कोई पुत्र नहीं हुआ, 100 साल का समय बीत गया। आज देवहूति ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं आपके संन्यास में फिर नहीं डालूंगी, लेकिन मेरे कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए। 2 बात मेरी सुन लीजिए। कहते कभी कभी करदम जी को वैराग्य आ जाता था, मैं जा रहा हूं संन्यास लेने। आज करदम जी को आवेश है, बोलिए मैं कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं। तेरी बात सुनते सुनते ये 9 कन्याएं आ गई। मैंने तेरे पिता से कहा था मैं संन्यास ले लूं। देवहूति ने कहा बस वही बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि एक सत्पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा। 9 कन्याएं हो गई भले, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं। मैं ऐसी कोई विशेष प्रार्थना आपसे नहीं करती कि पुत्र होना आवश्यक है, लेकिन महाराज पुत्र हो चाहे ना हो, लेकिन आप 9 कन्याओं का विवाह तो कर दो। मैं महिला कहाँ विवाह करने जाऊंगी, कन्याओं का विवाह करके फिर आप संन्यास ले लो। भले आपने प्रतिज्ञा किया था कि एक पुत्र होगा तब संन्यास लूंगा। तो कर्दम में विचार करते हैं कि भगवान ने तो मुझसे कहा था तुम्हारे घर में पुत्र बन करके मैं आऊंगा, तो भगवान क्यों आए नहीं। आज समझ में आ गया, मैंने तपस्या छोड़ करके भोग विलास में लग गया, इसलिए मेरे यहाँ भगवान नहीं है। शास्त्र कहते हैं अति विलासी जीव से भगवान बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि विलासियों का संग मन को बिगाड़ता है। याद आ गया, देवहूति से कहा देवी मुझे इस जीवन से बड़ी घृणा हो गई है। देवहूति ने कहा स्वामी मुझे भी ऐसा लग रहा है, जिससे आपको घृणा है उससे मुझे भी घृणा है। तो क्या करते हैं वो लोग, तपस्या करेंगे। सादा जीवन उच्च विचार प्रारंभ हो गया, दिन भर ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जब बहुत भूख लग रही है थोड़ा थोड़ा फल खा लेते हैं शाम तक। इस प्रकार से फिर सैकड़ों वर्षों की तपस्या हुई तो माता देवहूति के पेट में गर्भ आ गया। मुख पर बड़ा तेज है। धीरे धीरे 9 महीना पूरा हुआ। 9 महीना पूरा हुआ, संत बड़े आनंदित हैं। आज क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कुंभ मेले में जाएं तो हजारों हजार साधु आते हैं। संतों के अखाड़े में कपिल भगवान की पूजा होती है। संत महात्मा व्यक्त सन्यासी कपिल को अपना गुरुदेव मानते हैं। आज संतों के गुरुदेव का जन्म होने वाला है, संत बड़े आनंदित हैं। कार्तिक का महीना, अंधेरा पात, पंचमी तिथि, बुधवार का दिन, मध्याह्न काल में कपिल भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान का ये कपिलावतार हुआ। ब्रह्मा इत्यादि देवता आकाश मंडल से आए उनका दर्शन करने के लिए। कपिल भगवान के चरणों में कमल के फूल का चिन्ह बना है, स्वास्तिक का चिन्ह बना है। ये भगवान का अवतार है। ऋषियों ने कहा तेरे घर में नारायण पधारे हैं करदम, तेरा गृहस्थ धर्म सफल हो गया। आज तो भगवान का भी बाप हो गया और यह बालक अपनी माँ का उद्धार करेगा। अब आप संन्यास ले सकते हैं। करदम ने कहा महाराज संन्यास तो ले सकते हैं, लेकिन जो कन्याएं हैं ना, इनका विवाह कैसे होगा। संतों ने कहा तुम्हारे घर में जब भगवान आ गए तुम काहे चिंता करते हो, सब कल्याण हो जाएगा। तो सब लोग दर्शन करने आए। ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि गए थे दर्शन करने। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, बड़ी चिंता है, तुम्हारे घर में कितनी लड़कियां हैं। बोले महाराज 9। तो मैं 9 दामाद लेकर के आया हूं। एक एक के साथ एक एक कन्या का विवाह करो और बढ़िया से सबको भोजन कराओ। तो कहते हैं विवाह संस्कार में जितनी सात्विकता होगी तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। आज विवाह संस्कार में हम लोग धन की बर्बादी, अन्न की बर्बादी, विवाह संस्कार जो है बर्बादियों का ढेर हो गया है। और वहां बताते हैं कि बहुत सरल सादा भोजन कराओ। तो 9 ऋषियों का विवाह 9 कन्याओं के साथ किया गया। मरीचि ऋषि के साथ कला का विवाह, अत्रि के साथ अनुसुईया जी का विवाह, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का,
अथर्वा ऋषि को शांति, अंगिरा ऋषि को श्रद्धा, पुलस्त ऋषि को हविर्भू नामक कन्या का दान किया गया। तुला ऋषि के साथ गति, क्रतु ऋषि के साथ क्रिया नामक कन्या का लग्न हुआ और भृगु ऋषि के साथ ख्यात नामक कन्या का विवाह। ये कपिल भगवान, कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हैं और कपिल भगवान की 9 बहनें। सब अपने अपने पतियों के साथ कन्याएं घर चली गई। कर्दम जी की चिंता समाप्त हो गई। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होते हैं। लड़का बड़ा हो गया तो कर्दम ऋषि ने कपिल से कहा, आप गृहस्थी संभालो तो मैं संन्यास ले लेता हूं, लगता है थोड़ा जीवन शेष है, बहुत समय तक रहना नहीं है। कपिल जी ने कहा, आपका विचार अच्छा है, आप संन्यास ग्रहण करें। बस केवल एक बात मैं आपसे कहता हूं, जब आप घर से चले जाना तो घर को भूल जाना, मेरे माता जी का स्मरण न करना। सब कुछ त्याग करने का ही नाम संन्यास है। संन्यास होकर के घर से जुड़े रहे, परिवार से जुड़े रहे, परिवार का ध्यान रखे रहे, तो काहे का संन्यास। कहते हैं कि अगर संन्यास जब वो होता है साधुओं का, सन्यासी बनते देख लो तो अपना भी वैराग्य हो जाएगा। 3 दिन का सन्यासियों का कर्मकांड होता है। पहले दिन उनको 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ता है। उसके बाद उनका पूजन होता है, श्रीकेश मुड़वा के विजय आह्वान होता है। और तीसरे दिन में जब अंतिम स्नान करते हैं तो वस्त्रों का भी त्याग हो जाता है। जनेऊ लंगोटी सब गायब, बिना वस्त्र के बाहर के आते हैं और एक वस्त्र उनको लपेट करके उनको 24 घंटे का भजन कराया जाता है। वहां ये भाव होता है कि संसार में कोई भी हो, सबके अंदर भगवान का ध्यान करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। तो कपिल जी कहते हैं कि मेरा आपका संबंध पूरा हुआ। संन्यास लेने के बाद पत्नी को भी प्रणाम करना पड़ता है, माता जी को भी। पत्नी ही जो है पतिदेव के हाथ में लंगोटी देती है कि महाराज अब आपको वस्त्र की आवश्यकता नहीं, एक लंगोटी में आप प्रसन्न रहे, लोक लज्जा के लिए। तो इस प्रकार से हमारे कर्दम जी ने भी संन्यास को धारण किया। और कपिल जी ने जाते जाते कुछ सावधान किया, पिताजी संन्यास लेने के बाद ज्यादा परोपकार का ढोंग मत करना, किसी के भला के चक्कर में अपना नुकसान मत करना। कभी कभी जीव परोपकार करने के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। परोपकार करने के लिए बहुत हल्के लोगों की भी संगति करनी पड़ती है। संन्यास की शोभा वैराग्य से है, सब कुछ भूल जाना और जाकर के भगवान का भजन करना। और बताया कि ओम मंत्र का जप करना। संन्यास ग्रहण करके चले गए कर्दम जी तपस्या करने के लिए। इधर एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय है। टाइम हमें तो प्रातः काल का समय है। कपिल जी ने स्नान करके संध्यादि कर्म को संपन्न किया। कुशाओं के आसन पर बैठे हैं। देवहूति माता को आज याद आया कि जब कपिल जी का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी आए थे और कहा था कि नारायण भगवान है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो आज उनको याद आया कि मेरे पुत्र थोड़े हैं तो भगवान है, तो इनसे मैं कुछ ग्रहण करूं, अपना कल्याण करूं। मैया आज आ गई और आज उन्होंने कपिल जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा कि महाराज आज्ञा दे तो मुझे कुछ कहना है। प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले भैया जो भी कुछ पूछना है निसंकोच पूछो। उन्हें कई प्रश्न पूछे, 2-4 प्रश्नों को हम लोग सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न किया इस संसार में सच्चा सुख कोई है कि नहीं। लोग कहते हैं कि सत्य वो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो टिकता नहीं वो सत्य नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा आनंद मिले जो कभी जाए ना, कभी दुख ना आए, सुख ही सुख बना रहे। इसके बारे में कुछ बताएं। जो कुछ भी था माता ने कहा मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, वृद्धावस्था,
फिर भी मन में एक बात लगी रहती है कि अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से सुख मिलेगा। मैंने आंखों से बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं देखी, जीवा से बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों का मैंने भोजन किया है, शरीर से बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों को मैं धारण किया है, लेकिन उनसे भी तृप्ति नहीं हुई। तो ये वासना बड़ा कष्ट देती है, इसके बारे में कुछ बताएं। कपिल जी ने कहा, वासना का विषय अगर बदल दिया जाए तो वासना का नाश हो जाता है। जैसे किसी स्त्री को पुरुष से मिलने की इच्छा है या किसी पुरुष को स्त्री से मिलने की इच्छा, इसको वासना कहते हैं। लेकिन किसी को अगर भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए तो तेज, तो उसको भक्ति कहते हैं। तो लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, लोहे के अलावा किसी दूसरी वस्तु से लोहा कटेगा नहीं। कपिल जी कहते हैं वासना को विनाश करने के लिए वासना ही चाहिए। तो वासना संसार से न हो, वासना भगवान से जुड़ी जाए, भगवान के साथ एक होने के लिए प्रयास किया जाए। मां सावधान हो जाओ, अगर कहीं सुख मिला है किसी कोने से तो दुख आना पक्का। शास्त्र कहते हैं कि जब दुख आवे तो खुशी माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला चक्र सुख का आने वाला है। जैसे दुख जाएगा सुख आएगा, और सुख आवे तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि आगे सब अंधेरा अंधेरा होने वाला है। निर्विन्नानितरां भूमन् न सदिन्द्रिय दर्शनात् येन शब्द्या येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। जो हमारे अंदर जीवात्मा है भगवान का, वो सुख नहीं चाहती, वो आनंद चाहती है। सुख और आनंद दोनों में अंतर है। आनंद बिना किसी बाहरी सामग्री के आ सकता है, और सुख जो है किसी सामग्री से साधन के द्वारा आता है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं आज पता नहीं क्यों मन बड़ा खुश है, हम न कुछ अच्छा खाए न कुछ अच्छा पहने, खुश है। और बढ़िया खीर खाने के बाद अच्छा लगे, बढ़िया मिठाई खाने के बाद अच्छा लगे, इसको सुख कहते हैं। और बिना खाए पिए खूब अच्छा लगे, समझ लो ये आनंद है। सुख संसार की वस्तुओं से होता है और आनंद भगवान से होता है। तो उन्होंने समझाया कि मां भोजन में सुख है, लेकिन भोजन में आनंद नहीं होता। अगर भोजन करने से आनंद मिलता, जिसके पेट में गैस बनी है बढ़िया खीर ले जाकर के खिला दो, बढ़िया काजू की बर्फी खाओ भैया खाओ, गैस नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे आनंद खाओगे आनंद आ जाएगा। तो रोने लगेगा, खीर को फेंक देगा, बर्फी को फेंक देगा, नहीं खाएगा। और अगर पता लगे कि भोजन बहुत अच्छा बना है, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, भोजन करने के लिए बैठ गए, थाली में भोजन परोस करके आ गया, हमने भी जल घुमाया, भगवान को अर्पण किया, तब तक कोई टेलीफोन आया कि फलाने की अम्मा भगवान के यहाँ चली, तो क्या करोगे? भोजन करो। भोजन से तुरंत अगर भोजन में सुख होता तो दुख आया तो सुख आ जाता, भोजन कर लेते। लेकिन कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं, चलो 3 साल से भैया झेलत नहीं, कम से कम मरी गई, अच्छा हो, वो खा भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं अगर खाने बैठ गए, कोई बुलाने आ गया, आपसे कुछ आ रहे, तब क्या होगा? और कुछ लोग होते हैं कहीं हमारे कोई जा रही है, पल्ला अंदर से बंद करो, हम तो भैया खाए के तब निकलेंगे, जब भोजन हो जाएगा तब दरवाजा खोलना। शास्त्र कहते हैं अगर किसी के मृत्यु की सूचना मिले तो भोजन से मन क्यों हट जाता है? तो इससे मतलब ये साबित हुआ कि भोजन में कोई आनंद नहीं है। आनंद भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण कपिल जी ने दिया कि जब हम लोग सो जाते हैं तो तब कौन आनंद देता है? सो जाते हैं तो हाथ में न पैसा रहता है, न कुछ खाने को मिलता, न कुछ पीने को मिलता, और सोने के बाद सारा संसार भूल जाता है, सो करके तो बड़ी शांति रहती है, लेकिन आप बड़ी अच्छी नहीं जाती। क्यों? तो उन्होंने कहा जैसे दीपक में जब तक तेल रहता है तब तक वो जलता है, तेल खत्म तो वही दीपक प्रकाश नहीं देता। ऐसे नींद में आनंद नहीं है, भोजन में आनंद नहीं है, संसार को भूल जाने में आनंद है, भगवान को याद करेंगे तब आनंद है। सोने पर आदमी भगवान को याद और संसार को भूल जाता,
जब जब हम लोग संसार को भूल जाते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग हरिद्वार गए थे, एक हफ्ते बड़ा आनंद रहा, घर की याद ही नहीं आई। और जैसे पहुंचे गोविंदा में कृष्ण घर की याद आई, और बड़ी चिंता है, गाय का क्या हुआ होगा, पता नहीं खेत में वो काम हुआ नहीं हुआ, और पानी लगा खेत में नहीं लगा, उनकी तबीयत खराब थी, दवाई ले गए नहीं गए, और रिश्तेदार का निमंत्रण था विवाह का, पता नहीं कैसे लगे, सब चिंता लग गई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम लोग संसार को भूलते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, और जब संसार को याद करते हैं तो दुख मिलता है, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। कपिल भगवान ने कह दिया, माँ जो हमारा मन बिगड़ा है ना, गलत चीज में जाता, अच्छे नहीं जाता है, इसको सुधारने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। तो जैसे पानी गड्ढे से ऊपर की ओर कभी जाता नहीं है, ऊपर से गड्ढे में चला जाएगा, गड्ढे से ऊपर की ओर पानी नहीं जाता, उसके ऊपर पानी ले जाने के लिए मोटर से चढ़ाना पड़ता है, बिजली की शक्ति, इंजन की शक्ति लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से मन का स्वभाव है नीचे जाना, बुराइयों में जाना, तो उसके साथ एक मोटर रखनी पड़ेगी। कौन मोटर? भगवान के नाम की मोटर रखेंगे तो उसके सहारे पानी ऊपर चढ़ेगा, मन हमारा भगवान की ओर जाएगा। भगवान के नाम की डोरी में मन के बांध करके ऊपर ले चलो। और तो मन कैसे भगवान की डोरी में कैसे बांधे? तो तितिक्षवा कार्मिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात सत्वरा शांता साधवा साधुभूषणा। योग में कहा गया कि शरीर को शुद्ध करें। शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले कहा गया आहार शुद्धि। हमारा भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तब आचार शुद्ध होगा। तो हम लोगों का सबसे पहले क्या बिगड़ गया? भोजन। इतना बिगड़ा कि हम लोग पहले भोजन भजन आनंद में एकांत में करते थे, आनंद पूर्वक। अब भोजन भजन हम सार्वजनिक करते हैं और टेलीफोन पर बतियाते हुए। भोजन के समय तो बिल्कुल मौका नहीं देते। कुछ लोग तो भोजन करते करते पूरी मीटिंग कर डालते हैं और अपने यहाँ कहा गया कि भोजन भजन एकांत में करना चाहिए। पहले रसोई घर में अंदर होती थी, अब रसोई बहुत लोग तो घर से बाहर हो गई। कहीं घर में बहुत धुआं हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितनी गंदगी हो जाएगी। तो भोजन जब अच्छा होगा तब भजन अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा। यह उन्होंने समझाया। कहते हैं कि एक दिन की बात है, अपने यहाँ संत हुए दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। उनका नाम था तुकाराम। लोगों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए होली के दिन तमाम दुष्ट लोग एक गधे को लेकर के उनके पास आए। बोले गुरुदेव प्रणाम है। बोले भैया प्रणाम है, बताओ। महाराज हमारी इच्छा है कि आज आपका एक बढ़िया जुलूस निकाले, तो आपके लिए एक सवारी लेकर के आए हैं। अब सारे दुष्ट इकट्ठा थे। महाराज ने सोचा अगर मना कर दूं तो लोग जबरदस्ती बैठाएंगे, हो सकता है हमारे भगवान की ऐसी इच्छा हो। बोले ठीक। तुकाराम जी महाराज को गधे पर बैठाया गया, शांति से बैठे हैं। तो अगर दुष्ट की एक बात को शांति से सुनो तो चार और निकालेगा, क्योंकि बातों से झगड़ा करने के लिए आया। महाराज की शांति भंग नहीं हुई। कहते हैं तुकाराम ने जीवन में केवल एक बार चमत्कार किया था। आज महाराज गधे के ऊपर बैठे हैं, जुलूस निकल पड़ा। किसी ने जाकर के उनकी पत्नी से बताया तेरे पति का जुलूस निकला है। सब लोग उसको लेकर के गए हैं और बेचारी रोने लगी, बहुत व्याकुल हो गई। मेरे पति का कोई अपराध नहीं है। बात करके अपने पति के पास जाती है, महाराज क्या हो रहा है? देखा पत्नी बहुत रोए तो तुकाराम जी ने कहा देवी यहाँ रोना मत, मैं विठलनाथ भगवान की रोज भक्ति करता हूँ, विष्णु भगवान के मंत्र का जप करता हूँ, उनकी आज बड़ी कृपा हो गई। आज उन्होंने मुझे गरुड़ के ऊपर बैठा दिया। कैसे गधे में गरुड़ की भावना कर रहे हैं, शांति उनकी नहीं भंग हुई।
तो शास्त्र कहते हैं जिसका मन प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत है उसको कहते हैं संत। विसंत अपना मन भगवान में लगाते हैं, संसार के दुख सुखों पर कोई असर नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा मैया सुख दुख तो सबका छूट जाता है, लेकिन अब जैसे पेट में बीमारी हो गई, गैस कब्ज कुछ हो गई, तो भोजन हमारा पकवान खाने छूट जाते हैं, मजबूरी में खाएंगे तो तकलीफ हो। और संत जो होते हैं वो खान पान अपना संयम से छोड़ते हैं, अपने मन से, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दबाव के स्वतः कहते हैं हमने 1 महीने का व्रत कर लिया, अब ये सब चीजें नहीं खाएंगे। तो जो अपने बुद्धि से सुख दुख का त्याग करता है उसे संत कहते हैं, और जो मजबूरी में त्याग करता है, डॉक्टर ने कह दिया भैया शुगर हो गया मीठा नहीं खाना, तो वो संत नहीं है। वो दुखी रहता है मीठा न खाने के लिए, जैसे उसको मौका मिलता है वो मीठा खाता है, खूब खाता है, बीमार में देखा जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कपिल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही भैया, मन ही से संसार में बंधन होता है, मन ही से मुक्ति होती है। क्योंकि जिस चाबी से ताले को बंद किया जाता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही फंसाता है और मन ही निकालता है। मन अगर भगवान से लगेगा तो आदमी संसार से निकल जाएगा, और मन संसार में लग गया तो आदमी उसी में फंस जाएगा। तो कहते हैं माँ भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, अपने मन को संभालना चाहिए। माता प्रसन्न हुई, आपने बड़े सुंदर उपदेश दिए, आपने बड़ी कृपा की, मुझे बड़ा अच्छा उपदेश दिया। कपिल जी कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी मैया, अब तो भी अपने ऊपर थोड़ा कृपा कर ले और निश्चय कर ले कि इस बार मुझे पेट में नहीं जाना है, अगले जन्म में किसी का बेटा बेटी नहीं बनना है, किसी की पत्नी नहीं बनना है, किसी के पति नहीं बनना है, किसी की सासू नहीं बनना है, किसी की बहू नहीं बनना है। तो अभी से सावधान हो जाओ और मंत्र का जप करो, भगवान के साथ जुड़ जाओ। अब कपिल भगवान ने माता देवती की दक्षिणा की। शास्त्र कहते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता का पूजन करता है, माता पिता की परिक्रमा करता है, उसको धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। कपिल भगवान ने ऐसा करके संसार को यह उपदेश दिया कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए हृदय से। बार बार काम करते हैं भैया, खूब सावधानी से साधन भजन करना। उसके बाद वहां से माता से विदा लेकर के गंगा सागर चले गए, जहां गंगा नदी समुद्र मिलते हैं, कलकत्ता से थोड़ा आगे। वहां आज भी जाइए, कपिल भगवान का मंदिर है, वही उन्होंने बहुत देर तक तपस्या की। तो वहां वो तपस्या करने लगे। देवहूति मैया त्रिकाल, यहाँ बद्रीनाथ धाम में त्रिकाल सरस्वती में स्नान करती हैं, संध्या करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं। धीरे धीरे शरीर दुर्बल होने लगा। जिन माता देवहूति के बाल सोने जैसे बहुत सुंदर थे, धीरे धीरे पीली पीली जटा बन गए, वो धीरे धीरे महायोगिनी बन गई। लेकिन अब भी कभी कभी मन बड़ा दुख देता है। मन की एक आदत होती है, 100 साल पहले जो आपने समोसा खाया था ना, टमाटर की चटनी के साथ मीठी वाली, अच्छा, कभी कभी उसकी याद आती है, कभी कभी सुंदर वस्तुओं की, कभी याद आते अपने स्वामी जी के साथ हम 100 साल तक कितना अच्छा उस हवाई जहाज में बैठ करके लोगों की यात्रा की, क्या समय था। तो जो उसको याद करती है बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर मन को समझाती है उस पुरानी बात को क्यों याद करते हैं। लेकिन कभी कभी मन तो मान जाता है, कभी कभी बड़ा तूफान खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारा मन आज का नहीं बिगड़ा, कई जन्म जन्मांतरों से बिगड़ा है। तो हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है, प्रभु कृपा करो, मेरा मन बिगड़ गया है, मैं जान तो पा रही हूँ लेकिन अपने मन को रोक नहीं पा रही हूँ, आप कृपा करो। और बिगड़ता तो क्या करें, तो जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगती है। शास्त्र कहते हैं मन में विकार आवे,
मन बिगड़े समझ में जाए तो चिल्ला चिल्ला करके भगवान के नाम का कीर्तन करो। हम लोग ये भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऋषि आएगा। तो इस प्रकार से माँ देवहूति का कल्याण हो गया। कपिल जी महाराज तपस्या करने चले गए। भगवान देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई थी उसमें से आहुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया। कहा देखो चला। अच्छा, आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया। उन्हीं के द्वारा यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। उन्हीं के साथ में दक्षिणा नाम की देवी प्रकट हुई। प्राचीन काल में कन्यादान की एक विधि होती थी, पुत्रिका धर्म आश्रित्य। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के मतलब कि कन्या का पिता वर से शर्त रखता था कि कन्या तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? कि जो इस कन्या से प्रथम पुत्र पैदा होगा तो हम ले लेंगे,